राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज बात होगी फरीदाबाद की हाई राइज सोसाइटी की। ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र की मांग की है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बूथ बनने पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लोगों का कहना है कि चुनाव के दिन उन्हें वोटिंग के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। मतदान केंद्र नजदीक होता है तो बुजुर्गों को भी काफी राहत मिलेगी। आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में लोकसभा चुनावों की और लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश यही है कि मतदान प्रतिशत इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की भी बात करें तो स्वीप के माध्यम से लोगों को और मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ में जो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है मतदान केंद्र को लेकर। और मतदान केंद्र चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र उनके नज़दीक हों, यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में अगर मतदान केंद्र होंगे तो लोग वहां आसानी से पहुंच सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। और उनमें खासतौर से ध्यान उन लोगों को लिए रखा गया है जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं। वो चुनाव आयोग चाहता है कि उनके घर के नज़दीक हो। और इस बार तो चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि 85 साल से ज़्यादा जो बड़े बुजुर्ग हैं या 40% से ज़्यादा अगर किसी में दिव्यांगता है तो उनको घर से मतदान केंद्र तक चुनाव आयोग ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो लेकिन इसी बीच में चूंकि हम जिक्र फरीदाबाद का कर रहे हैं और फरीदाबाद में भी ग्रेटर फरीदाबाद ऐसी जगह जो 2005 के बाद में ये बसना शुरू हुआ था, लेकिन आज यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, लाखों के संख्या में यहाँ मतदाता हैं। और अब मतदाताओं की जो मांग है वो ये है क्योंकि हाई राइज सोसाइटी ग्रेटर फरीदाबाद में बसी है और ग्रेटर फरीदाबाद की हाई राइज सोसाइटियों में भी मतदान केंद्र बने। और ऐसे में जो तमाम जागरूक लोग हैं उनकी तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी को और इसके साथ साथ में ARO को, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी कई मांग पत्र दिए हैं कि हाई राइज बिल्डिंग जहां तो पॉपुलेशन ठीक ठाक है या मतदाता ठीक हैं वहां मतदान केंद्र बनाए जाए। और इन्हीं तमाम बातों को करने के लिए आज हमारे साथ में हम ग्रेटर फरीदाबाद पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं जिनकी तरफ से ये मांग रखी गई थी। आखिर उस मांग का क्या हुआ या क्या उनसे अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद में। बात आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने एक बड़ी पहल की थी कि मतदान केंद्र हाई राइज सोसाइटी में बनाए जाएं। हाँ जी, कोई कौशिक जी, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है देश जिसके ऊपर चल रहा है सारा। संविधान जब बनाया था तो प्रश्न ये उठा के भाई रूल कौन करेगा, तो कहा नहीं हम खुद ही अपने आप को रूल करेंगे। कैसे करेंगे? चुनाव के जरिए। तो ये देश को बनाने बिगाड़ने के लिए संविधान जिस पे खड़ा है, सारा देश जिस पे खड़ा है, इसमें हर एक आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है। जो भी वोटर है जिसकी वोट बन गई वो अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार बनाने का काम, उसे सहूलियत देने का काम सरकार का और अब इलेक्शन कमीशन का है। अब मान लीजिए ये व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ चुकी है सरकार से भी। कहाँ मतदान बनाए जाएं, कौन सा स्टाफ आएगा, जो गवर्नमेंट स्टाफ इलेक्शन कमीशन पे लगा हुआ है गवर्नमेंट के कंट्रोल से हट गया है, वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। तो उन्हें देखना है कि हर एक आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले यहाँ जंगल होता था, अब सोसाइटीज आप देख रहे हैं फरीदाबाद शहर जो था उसे कई गुना यहाँ आबादी बन गई है। अब उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो 10 किलोमीटर दूर जाके वोट डालें, तो मेरा ख्याल है 50% तो वैसे ही नहीं जाएंगे, जो डालने वाले हैं उनमें से 50%। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये सुविधा देने के लिए नजदीक मतदान बनाए जाएं। और गेफा एसोसिएशन ने बनते ही ये डिमांड रख दी थी और कई बार डिस्कशन भी हुआ है और प्रेस में भी आया है। और आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आपके माध्यम से थोड़ी बात ज्यादा जोर से सुनी जाए। तकलीफ की कोई बात नहीं है शर्मा जी, चूंकि हमारा काम है और वॉइस ऑफ फरीदाबाद एक ऐसा मंच है इंडिया न्यूज का जो शासन और प्रशासन तक तमाम जो बातें हैं लोगों की वो पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल जाती हैं आपके माध्यम से। तो ये है कि
अब सोसाइटीज, अब जैसे आप देखें नोएडा में 62 सोसाइटियों में 100 मतदान बूथ बनाए जा चुके हैं। गुड़गांव में भी चल रही है पहल, फरीदाबाद में भी एश्योरेंस मिला है। आपके माध्यम से दोबारा हम सरकार पे इम्प्रेस करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग पर, हाँ, चुनाव आयोग पर, कि ये मतदान बूथ सोसाइटियों में, जहां बड़ी सोसाइटी हैं वहां ज्यादा बन सकते हैं, जहां छोटी छोटी सोसाइटी है वहां क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज में 2 या 3 या 4 जैसे भी हो मतदान बूथ, उनकी सुविधा लोगों को दी जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि उसकी कोशिश होनी चाहिए कि 100% मतदान, जो आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है, हो नहीं सकता, ना कभी हुआ है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी है ये इंश्योर करने की कि वो कोशिश करे इस काम की कि 100% मतदान हो। और मतदान नहीं होगा तो लोग सरकार कैसे चुनेंगे? मतदान जितना ज्यादा होगा, मेरा ये मानना है कि सरकार उतनी बढ़िया चुनने का मौका मिलेगा। सरकार बढ़िया चुनने का मौका मिलेगा अगर ज्यादा संख्या में मतदान होता है। तो आप खड़े हो जाइए एक बार, आप भी बताइए, क्योंकि आप भी हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं, आपको भी पहले भी आपने मतदान अगर किया होगा तो कहाँ जाना पड़ता था और अब कहाँ आप मांग कर रहे हैं? देखिए सर, मैं ओजोन पार्क सोसाइटी का प्रधान हूं और जैसे कि मतदान होने वाले हैं, हमें पता है कि जब मतदान होते हैं तो लोगों को मतदान केंद्र तक चलकर जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें पेश आती हैं। जो मतदान केंद्र पिछले हमने देखे हैं, जो रहे हैं, किसी सरकारी स्कूल में रहे हैं, वहाँ धूप इतनी ज़्यादा रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर खड़े होने के लिए, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि मतदान जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी सरकार हम लोग चुन पाएंगे और एक मजबूत सरकार चुन के सामने आएगी। तो हमने खुद एसडीएम को अपनी सोसाइटी की तरफ से जो लोगों की रिक्वेस्ट आई है, जो लोग चाह रहे हैं कि मतदान केंद्र हाई राइज सोसाइटी में होना चाहिए, तो एक मतदान केंद्र हाई राइज सोसाइटी में बने, इसके लिए हमने एसडीएम से भी मांग भी की है। एक ज्ञापन उनको हमने रिटर्न में दिया है कि आप मतदान केंद्र यहाँ बनाइए, ताकि यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सिक्योरिटी है। तो ऐसी सोसाइटी में मतदान केंद्र रहेंगे तो यहाँ मतदाता ही बहुत ज़्यादा हैं, मतदाता ही 5-7 हजार मतदाता कम से कम एक सोसाइटी में होते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि आपको लगता है कि अगर मतदान केंद्र यहाँ बनता है तो वोट प्रतिशत है, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी? जी बिल्कुल, मेरा 100% मानना है कि अगर मतदान केंद्र हाई राइज में बनेगा तो वोट परसेंट बढ़ेगी, क्योंकि लोग कतराते हैं दूसरी जगह जाने से। मतदान केंद्र अगर ऐसा होता है कि वहाँ दूर होता है, जाने में दिक्कतें होती हैं और असुविधाएं भी होती हैं लोगों को जाने में, और जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर पर, वो हाई राइज सोसाइटी से मतदान केंद्र तक जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, 2 बातें हैं, मतदान केंद्र तो यहाँ बनवाने की बात हो ही रही है, लेकिन कुछ नागरिक इस मतदान जो ज्यादा हो उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका ये महापर्व है, 25 मई को यहाँ वोटिंग फरीदाबाद में होनी है। क्या लगता है ये जो मतदान केंद्र की जो मांग उठी है कितनी जायज है? बहुत जरूरी है। अभी जैसा प्रधान जी ने बताया और अंकल ने बताया, बहुत जरूरी है। इससे वोटिंग तो बढ़ेगी, जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग की भी, उससे क्या इतर ऐसा लगता है कि मतदान केंद्र बन पाएंगे? बनना चाहिए, बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, वोटिंग केंद्र अगर सोसाइटी में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में सबको वोट मिलने का, वोट देने का एक चांस मिलेगा। दैट इज़ 1। नंबर 2 है कि जैसे कि हमें पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, और गर्मी में, धूप में, और इतना ज़्यादा तादाद में मतलब लोग आ जाते थे, लंबी लंबी कतारें लगती थी वोटिंग के लिए, तो वो एक बड़ी अनईजीनेस हो जाती थी। और इस मौसम में तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ने वो किया है, पहल लिया है, जो कि सोसाइटीज़ में एक बूथ बनाएंगे, तो उससे मुझे लगता है कि मतलब 90% 90 to 100% लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वोट देंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। मतदान केंद्र अगर बन जाते हैं तो यही चूंकि आपकी मांग है, क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है जी कि 25-26 तारीख तक वोटर आईडी कार्ड बनने हैं। उसके पहले इन्होंने एक लिस्ट जारी तो कर दी है जिला प्रशासन में, पर उसमें सोसाइटीज के लिए अलग से पोलिंग बूथ नहीं है। वो हमने चेक किया, ये शायद बुधवार या मंगलवार को आई थी। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया नई वोटर लिस्ट के हिसाब से आप जब पोलिंग बूथ डिक्लेयर करेंगे तो उसमें नए पोलिंग बूथ में सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज और प्लॉटेड कॉलोनीज जो कि बहुत दूर तक स्प्रेड हैं,
उसमें आप पोलिंग बूथ बनाइए, बिकॉज लोगों के लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए आने जाने के लिए दिक्कत है। देखिए यहाँ कम्यूटिंग नहीं है, अगर कोई सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं तो उनको ऑटो में जो यहाँ मिलते नहीं, उन या गाड़ी में किसी के साथ जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत, आने जाने में बहुत दिक्कत है। अगर सोसाइटीज में बन जाएंगे तो कम से कम सोसाइटीज में जो हेल्पिंग स्टाफ है वो जानता है, वो सीनियर सिटीजन को चेयर ऑफर कर देगा, वो बैठ जाएंगे, बिकॉज सीनियर सिटीजन को अदरवाइज स्कूलों में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। वो चेयर ऑफर कर देंगे, वो वहां बैठ जाएंगे, वो बोल देंगे पानी पिला दो तो पानी पिला देगा कोई व्यक्ति। तो वहां के स्टाफ भी जानते हैं उन लोगों को, तो उस तरीके से, और हमको पता है कि इसमें गलत मतदान भी नहीं होगा, बिकॉज हर बंदा एक दूसरे को जानता है कि भाई तू किसका वोट डाल रहा है, तू कैसा, वो भी एक इंश्योरेंस हो जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसको लेकर प्रयास चुनाव आयोग की भी हैं, और ये भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अपने जान पहचान में यहाँ मतदान केंद्र बनता है तो एक दूसरे को वो जानते हैं, तो यहाँ जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से भी होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से जिक्र मतदान केंद्र बनाने को लेकर आ रहा है, गुरुग्राम का जिक्र किया गया, नोएडा का जिक्र किया गया कि नोएडा में 62 सोसाइटी में 100 बूथ बनाए गए हैं, तो लगता है कि कितना मुश्किल काम है या कितना आसान है प्रशासन के लिए, और कितना जरूरी है कि ये मतदान केंद्र बने यहाँ? मेरा ये कहना है कि हाई राइज सोसाइटीज़ में या जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग ग्रामीण अंचलों से पलायन होकर के आए हैं, वो चाहे वो नौकरी के माध्यम से आए हैं या अदर माध्यम से आए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में आज की डेट में वोटिंग टर्न अराउंड बहुत अच्छा है शहरी मुकाबले। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर एक उत्सव की तरह चुनाव, जिस दिन चुनाव होता है, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का चुनाव हो, और भी छोटा चुनाव हो, उसको उत्सव की तरह लेते हैं और सब लोग उसमें सहजता से शामिल होते हैं, तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा आता है। शहरी क्षेत्रों में सब लोग एकल जीवन जी रहे हैं। पहला मुद्दा यह है कि वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते नहीं हैं। अगर प्रशासन भी अगर इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज डे बाई डे गिरता जाएगा। तो प्रशासन और चुनाव आयोग को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोगों के अंदर एक रुचि पैदा हो, वो रुचि इस तरीके से पैदा हो सकती है कि हाई राइज सोसाइटीज में अंदर एयर कंडीशन हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से चुनाव केंद्र बना सकते हैं ताकि लोगों को अपना वोट देने में आसानी हो। दूसरा कारण ये भी है कि एक सुरक्षा एक बहुत बड़ा बिंदु है। आप जब किसी भी पोलिंग बूथ पर जाते हैं और वो पोलिंग बूथ आपको नियर बाई कोई ग्रामीण अंचल में कोई स्वास्थ्य केंद्र है, कोई विद्यालय है, वहाँ पर हमेशा मन में ये लगता है कि क्या हमारी जो बहन बेटियां वहाँ जाएंगी वोट डालने में वो सुरक्षित हैं, कोई चैन स्नैचिंग तो नहीं हो जाएगी, अरे चलो छोड़ो एक वोट के चक्कर में हम क्या करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर प्रशासन ध्यान देगा और हमारे अगर सोसाइटीज़ के अंदर और यानी छोटी छोटी सोसाइटीज में अगर हम एक जगह और जगह निर्धारित करके अगर पोलिंग बूथ बढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और सब लोग इसमें सब लोग सम्मिलित होंगे। बस मेरा बिल्कुल देखिए, बड़े अच्छे सुझाव निर्वाचन आयोग को भी दिए जा रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी भी और वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस पर गौर भी करेंगे। आपसे बात कर लेते हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र 2019 64% करीब मतदान हुआ था, जो सबसे कम था, और उसे बढ़ाने के लिए प्रयास हैं चुनाव आयोग के। लेकिन जो आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है कि उससे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा? हाँ, हम तो उम्मीद यही करते हैं, अगर चुनाव आयोग हमारी ये रिकमेंड कर देते हैं, जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अगर वो मान जाते हैं तो बट नेचुरली जरूरी है वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो क्या दिक्कत कहाँ है? अगर जो पहले से मतदान केंद्र जो बने हुए हैं वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है यहाँ के जिस हिसाब से रोड्स वगैरह हैं, बुजुर्गों को जाने में दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, दूर जाने में लोग हिचकते हैं, नहीं जा पाते, इसीलिए आलस करते हैं। और यहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज़ ये सिक्योरिटी, आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, बोगस वोटिंग भी नहीं होगी और मेरा ख्याल परसेंटेज भी बढ़ेगी। बोगस वोटिंग नहीं होगी, परसेंटेज भी बढ़ेगी। आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है सोसाइटीज़ में, हमारी ये सोसाइटी यहीं से लगा लो, इसमें 2-2.5 हज़ार के करीब वोट हैं। अगर सारे आदमी जाके वोटिंग करेंगे गर्मी के टाइम में तो इतना फिजिबल होता नहीं है, सारे वोटिंग भी नहीं कर पाते। और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो कैसे जाएंगे, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी दिक्कत होती है। हमारे पास में फैसिलिटीज़ है, हर टावर में हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, जो बीमार भी होगा उसको भी हम वोटिंग करने के लिए लेके आएंगे। और ज़्यादा वोटिंग होगी तो ये भी
जस्टिफाइड है कि गवर्नमेंट भी अच्छी आएगी सिलेक्टेड। ज्यादा वोटिंग होगी उतनी ही गवर्नमेंट अच्छी आएगी, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, वो तो सही बात है, जो वोटिंग होगी तो अच्छा ही रहेगा सब। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में ही मतदान कम होता है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो शहरी क्षेत्र में कम होता है, खासतौर से हाई राइज सोसाइटी से लोग निकलते नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निकलते हैं। अब यही है, सुविधाएं जब हो जाएगी, थोड़ी सी नज़दीक में होगा, पोलिंग बूथ्स बनेंगे तो फिर नेचुरली वो, क्योंकि दूर जाने में दिक्कत रहती है, वहाँ पर लाइन में लगो, सब किस्म के काम होते रहते हैं वहाँ तो नेचुरली देर तो लग जाता है, इसलिए अगर यहाँ पर ही हो जाता तो अच्छी बात होती। आपको क्या आज की तारीख में पता है आपका मतदान केंद्र कहाँ है और कितनी दूर है? हमारा मतदान यहाँ एमबीडी स्कूल में है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ओजोन पार्क में हो तो बहुत ही अच्छी बात हो तो देखिए, तमाम फरीदाबाद की हाई राइज सोसाइटियों में जितने जहाँ ज्यादा से ज्यादा मतदाता ज्यादा रहते हैं, वो तमाम जगह उनकी मांग यही है कि मतदान केंद्र उनके सोसाइटी में हो, एक सुविधाजनक, क्योंकि यहाँ जितने भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं, सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में ना जाएं, और वहाँ क्योंकि दिक्कतें भी बहुत हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, वहाँ और कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इससे बेहतर है कि मतदान केंद्र यहीं बने। आपसे जानेंगे, ये जो कह रहे हैं कि मतदान केंद्र यहाँ बनाए जाए, लेकिन सवाल एक चुनाव आयोग के सामने ये भी है कि इतना स्टाफ कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि मतदान केंद्र पहले से ही 1400 से भी ज्यादा मतदान केंद्र बने हुए हैं लोकसभा में। नहीं, तो इसमें तो ये कहा जा सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों को शिफ्ट कर दें, यहाँ पर सोसाइटी में आ जाए वो लोग। सोसाइटी में, हाई राइज सोसाइटी में सबसे बड़ा क्या है कि बुजुर्गों को और महिलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा। लेकिन बुजुर्ग सोसाइटी में तो रहते ही हैं, लेकिन दूसरी जगह भी तो रहते होंगे, फिर उनको दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं, तो उनको है ना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो अपने सोसाइटी में सुविधाएं मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आराम से उनको वोटिंग वगैरह देने में सुविधा होगी। तो क्या जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है सभी जगह आप चाहते हैं कि मतदान केंद्र? सभी जगह नहीं, सोसाइटीज में कलेक्शन करके क्लस्टर बना दिए जाएं, क्लस्टर के हिसाब से वो जो जहाँ ज़्यादा मतदाता हों वहाँ पर बना दिया जाए। लगता है आपको कि जो मतदान केंद्र फिलहाल जो बने हुए हैं वहाँ जो लोग पहुँचेंगे नहीं, ऐसा लगता है क्या? नहीं, वहाँ लोग संकोच करेंगे जाने में। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं, सुविधाएं नहीं है, गर्मी के समय में आदमी को पानी और जो जरूरी ज़रूरत है वो वहाँ पर पूरी नहीं हो सकती, और वो कितना भी समय को बचा के वहाँ जाए, लेकिन समय का आप वहाँ पता नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, तो लोग जाने में संकोच करेंगे। चुनाव आयोग कहता है कि तमाम तरह की सुविधाएं इस बार मतदान केंद्र पर होंगी, गर्मी से बचाव के लिए भी होगा, पानी की भी व्यवस्था होगी, बुजुर्गों को भी ले जाने की तमाम चीजें हैं, फिर क्यों हिचक है? देखिए, चुनाव आयोग ये वादे कर रहा है, इसमें हम ये कह नहीं सकते कि ऐसा हो पाएगा। बुजुर्गों को ले जाने में जो फिर भी एक हिचक रहेगी कि वहाँ तक कैसे पहुँचें। अगर ये सब चुनाव आयोग सुविधाएं देता है तो जरूर मतदान की जो है परसेंटेज जरूर बढ़ेगी। लेकिन मतदान की परसेंटेज की तो आप कह रहे हैं कि बढ़ेगी, लेकिन उससे भी बड़ी मांग ये है कि यहाँ होगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ हो जाएगा तो उसमें बहुत फायदा है, क्योंकि एक हाई राइज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वोटर्स होते हैं, और वोटर्स होने से जो बुजुर्ग हैं, जो और लोग हिचकिचाते हैं, वो लोग बहन बेटियां, जो सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स हैं, बुजुर्गों को असिस्टेंस मिलती रहेगी, चेयर वगैरह, यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं। जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है उसको लेकर, चूंकि एक सवाल आपसे और भी है कि चुनाव आयोग के लिए जो पत्र लिखा गया है उसमें कितने मतदान केंद्र की मांग की गई है? हमने बोला है कि आप ग्रेटर फरीदाबाद में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मतदान केंद्र हाई राइज में बनाए गए हों। हमने बोला कम से कम आप जितना हो सके परसेंटेज वाइज, आपका जो भी कोटा है हमें नहीं पता, कम से कम मैक्सिमम यहाँ पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत। मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपने मांग रखी थी, आप तमाम लोग इकट्ठा होकर वहाँ गए थे, कितने मतदान केंद्र की आपने बात रखी है? देखिए, या कोई क्राइटेरिया आपने भी कोई तय किया है कि कितने मतदाताओं के पीछे एक मतदान केंद्र बने? देखिए, इनका एक क्राइटेरिया है, और हमने भी उनको सुझाव दिया है कि जहाँ 1000 मतदाता हैं वहाँ पर आप एक पोलिंग बूथ बना सकते हैं, और किसी किसी सोसाइटी में वैसे तो जनरली आप देखा जाए तो सोसाइटियों में 1000 मतदाता मिल जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं कम पड़ रहे हैं तो 2-3 सोसाइटीज़ का क्लस्टर बना दिया जाए, और हर सोसाइटी में क्लब हाउस है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर ये बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ओजोन पार्क है, साई पार्क है, साथ में समर पाम है, SRS रेसिडेंसी है, SRS रॉयल हिल्स है, SRS पर्ल फ्लोर्स है, इस तरफ जो है BPTP का प्रिंसेस पार्क है, वहाँ ओमेक्स हाइट्स है, पीछे एडोरे है,
तो इनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सोसाइटी के जो वासी हैं जनरली एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसा किसी हमारे साथी ने बताया कि सिक्योरिटी भी इशू नहीं होगा, जान पहचान भी इशू नहीं होगी, और एक कंफर्ट जोन होता है। देखिए, अगर हम हमारे सोसाइटी के जो वासी हैं वो किसी गांव में जाकर किसी स्कूल में वोट देते हैं तो एक अनकंफर्टेबलनेस होती है थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ मतदाता हर डिफरेंट परिप्रेक्ष्य से, बैकग्राउंड से आता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन होगा। और ये एक हम लोगों ने पिछले बार भी हमने असेसमेंट किया था 2019 के चुनाव में, जो सोसाइटी की जो वोटिंग्स थी वो कम थी। जब हम अपने नेताओं को भी मिलने जाते हैं, राजनीतिक लोगों को भी मिलने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सोसाइटीज में हालांकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और जागरूक ज़्यादा हैं और उनको मालूम है कि उनका एक एक वोट काउंट करता है, पर वो किसी ना किसी कारण से जो है वो बाहर निकलकर वोट नहीं कर पाते। तो वो जो इशू है वो भी समाप्त प्राय हो जाएगा एक इनकरेजमेंट में। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि एक जो विभिन्न पार्टियों ने और सरकार ने ये मुहिम चलाई, प्रधानमंत्री जी ने भी मुहिम चलाई कि जो नया मतदाता है वो जरूर जाए। अब नया मतदाता अकेला नहीं जाएगा, बच्ची है वो उसको अकेला नहीं भेजेंगी, माताजी या पिताजी अकेले नहीं भेजेंगे, सोसाइटी में वो अकेले आके जाके वोट भी कर सकते हैं। तो उससे नए मतदाता की भी परसेंटेज बढ़ेगी, सीनियर सिटीजन्स की भी परसेंटेज बढ़ेगी। निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं कि चूंकि नए मतदाताओं पर सभी राजनीतिक पार्टियों का भी जोर है कि युवा मतदाता उनकी तरफ आए, और ऐसे में लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अगर मतदान केंद्र दूर होगा तो जो नए मतदाता हैं 18 साल की अगर कोई बच्ची है तो वो बिना माँ बाप के अकेले जाना नहीं चाहेगी और ना माँ बाप उसको भेजना चाहेंगे, इसीलिए चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में ही मतदान केंद्र बने। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो तमाम चीज़ें बातें रखी गई हैं कि मतदान केंद्र नज़दीक हों और उससे मत प्रतिशत बढ़ेगा, ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर सोसाइटी में ही यहाँ पर बन जाता है तो बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम वहाँ जाकर के ढूंढें कि कहाँ पर हमारा वोट है। पहले वोट था, फिर उन्होंने कह दिया नहीं अब तो आपका यहाँ से वोट ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह जाके देख लीजिए, तो हम लोग घूमते रह जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस मतदान केंद्र तो बने, लेकिन क्या RWA जो बनी हुई हैं वो उनका सहयोग करें और उससे आपको आसानी हो? बिल्कुल RWA के सहयोग से ही होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, RWA भी इलेक्टेड बॉडीज है, अगर मैन पावर की कुछ कमी है तो RWA से सहयोग ले सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, RWA से सहयोग लिया जा सकता है ऐसे में, चूंकि वो भी इलेक्टेड बॉडी है और ऐसे में वो मदद कर सकती है चुनाव कराने में। और ऐसे में चूंकि एक बड़ा सवाल हालांकि चुनाव आयोग के सामने ये रहता है कि उतना ही उन्हें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जितने मतदान केंद्र बढ़ेंगे, लेकिन ऐसी हाई राइज सोसाइटी में जिस तरह से RWA सामने आकर मदद करने के लिए तैयार हैं, देखना होगा कि चुनाव आयोग को जो मांग रखी गई है उस पर वो कितना अमल करता है और हाई राइज सोसाइटी में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर क्या मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के लिए आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी समस्या को लेकर आपके सामने होंगे।